हेलो, स्वागत, खुशामदीद, वेलकम टू रियल ऑटो रिव्यूज़। मेरा नाम है शराज और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रॉयल एनफील्ड हंटर 350 रेट्रो का रिव्यू। और देखिए, मैंने हंटर मेट्रो का ना बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू करा है। आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ देख लीजिए। गारंटी दे रहा हूँ कि उससे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और यूज़फुल रिव्यू आपको कहीं नहीं मिलेगा। और क्योंकि देखिए, मैकेनिकली ये बाइक्स जो है वो सेम है, इंजन गेयर बॉक्स जो है वो सेम है, चैसी सेम है, तो मैं इस रिव्यू में आपको सिर्फ वो बातें बताऊंगा जो इसकी और उसकी जो थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं। तो देखिए, सबसे पहला डिफरेंस ऑलरेडी आपको पता है, पर वो रिव्यू में बताना ज़रूरी है कि भैया इसके अंदर स्पोक व्हील्स और आपका ट्यूब टाइप टायर है, उसके अंदर ट्यूबलेस है और अलॉय रिम्स हैं। तो इसका एडवांटेज आपको पता है कि भैया अगर खुदा ना खास्ता पंक्चर हो जाता है तो इसमें तो आपको एकदम लगवाना पड़ेगा। उसमें डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, जब तक कील नहीं निकलेगी तब तक हवा नहीं निकलेगी, चलाते रहिए। यानी कि यू वुड नॉट बी स्ट्रैंडेड अगर आप के पास ट्यूबलेस टायर वाली गाड़ी है। अब जो चीज़ आपको हर कोई नहीं बताएगा वो, और देखिए वैसे एक्चुअली आप इतना एक्सट्रीम राइडिंग इससे नहीं करेंगे। यानी कि एक्सट्रीम राइडिंग से मेरा मतलब है बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ रास्तों में बहुत स्पीड में निकालना। पर मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप ठीक चल रहे हैं, 80-90-100 पे टूरिंग कर रहे हैं और खुदा ना खास्ता एक बहुत बड़ा पॉट होल आ गया जो आप अवॉइड नहीं कर पाए। तो उन केसेस में क्या होता है कि अलॉय जो रिम है वो बेंड हो जाता है। फिर मोर ऑफन देन नॉट आपकी गाड़ी, मतलब ये समझ लिया, आपका घर पहुंचना मुश्किल हो सकता है। और स्पोक रिम्स में क्या होता है कि भैया आपकी एक दो तिल्लियाँ बेंड हो जाती हैं, टूट भी जाती हैं, आप घर तो पहुंच ही जाएंगे। और दूसरा, रोड साइड साइकिल वाला जो होता है ना, वो तक उसको रिपेयर कर सकता है, ठीक है। तो जो लहक निकालते हैं तो वो आपका रिपेयर हो जाएगा। पर वही वाली बात है कि बहुत ये एक्सट्रीम केसेस में आपको मैं बता रहा हूँ, और इतनी जल्दी जो रिम्स हैं, अलॉय रिम्स हैं, वो भी बेंड नहीं होते हैं। पर आपको ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और ऑफ कोर्स क्योंकि आप ये रिव्यू देख रहे हैं तो जो स्पोक रिम्स हैं रेट्रो की, जब आप बात करते हैं कि भैया रेट्रो मोटरसाइकिल का मतलब है स्पोक रिम्स, कि भैया स्पोक व्हील्स जो हैं वो ही एक ऑथेंटिसिटी लाते हैं जब आप रेट्रो की बात करते हैं कि रेट्रो मोटरसाइकिल है, उसके अंदर स्पोक व्हील्स होने चाहिए। और अब बात करते हैं कि और चीज़ों की, फिर गाड़ी चला के आपको बताऊंगा। भाई देखिए, इसके अंदर इन्होंने ये बिल्कुल बेसिक वाले इंडिकेटर्स दे रखे हैं। मुझे एक्चुअली इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर यार कम ऑन, ये आप जो 100 सीसी की कम्यूटर मोटरसाइकिल्स होती हैं रॉयल एनफील्ड, उसमें अच्छे लगते हैं। जो आपके मेट्रो वाले जो इंडिकेटर्स हैं वो आपको देने चाहिए थे। एस्थेटिकली भी जाहिर सी बात है, गोल हेडलाइट और वो गोल इंडिकेटर्स जैसे मेरी RD 350 RX 100 में होते हैं, इसमें भी वैसे ही होने चाहिए थे जो आपने मेट्रो में दे रखे हैं। ये कंजूसी आपको नहीं करनी चाहिए थी। फंक्शनल, ऑफ कोर्स भैया इंडिकेटर का काम है इंडिकेट करना, फंक्शनैलिटी वाइज तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यार वही वाली बात है, अल्टीमेटली है तो ये 1.5 लाख रुपए की एक शोरूम, इसके अंदर आपको वो देने चाहिए थे, बात ख़त्म। और इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं, आपका स्विच गियर। और मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि ये देख लीजिए आप पहले ही, इसका जो स्विच गियर है ये मुझे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसी वजह से कि ये ज़्यादा एर्गोनॉमिक लगता है मुझे। मेट्रो में और हंटर और क्लासिक की तरह ना, यहाँ से आपको पास फंक्शन यूज़ करना होगा तो आप वो यहाँ से यूज़ करेंगे। और उसूलन हर बाइक में यहाँ होना चाहिए, इसमें यहाँ है आई लाइक दिस मोर। और एक चीज़ जहाँ ये एक और कंजूसी कर गए भैया, डबल स्टैंड आपको देना चाहिए, वो ना दे के, मतलब ये कंजूसी नहीं करनी चाहिए थी आपको डबल स्टैंड इसमें देना चाहिए था, ठीक है। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एक काम करते हैं, अब जो आपको बेसिक चीज़ें हैं जो खड़ी गाड़ी में मैं आपको बताना चाहता था वो आपको बता दिया। अब गाड़ी चला के बात करते हैं। देखिए, मैं अभी आपको बता रहा था ना कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता ही देता हूँ। चलिए, इसका जो क्लच पुल है वो मेट्रो से थोड़ा सा आपको ज़्यादा
लाइट लगेगा। मेट्रो का सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो मैंने मेट्रो के वीडियो में बोला है कि उसका क्लच पुल जो है वो काफ़ी लोगों को बहुत हार्ड लगेगा। और अब इसका क्या मतलब है भाई, उन्होंने कोई इसके जो क्लच स्प्रिंग्स हैं वो इन्होंने सॉफ्ट नहीं कर दिए हैं, पर अगर आपने थोड़ी बहुत भी फिज़िक्स पढ़ी होगी तो आपने उसमें एक चीज़ देखी होगी, यहाँ पर आपको देखिए टर्निंग रेडियस भी इसका पता लग गया, बिना पैर टेके आराम से घूम गई। ये चीज़ आपको एक्चुअली रोक के दिखानी पड़ेगी कि देखिए उसका जो लीवर है, इसके लीवर्स भी चेंज्ड हैं ऑफ कोर्स। 475 475 सेम है भाई, पर इसके शेप की वजह से आपका कम एफर्ट लग रहा है, काम उतना पूरा ही हो रहा है क्योंकि दोनों के स्प्रिंग्स जो हैं वो सेम ही है। तो यानी कि अगर आपको मेट्रो आपने टेस्ट राइड ली है और आपको आपको उसका क्लच बहुत हार्ड लग रहा है, एक बार रेट्रो की टेस्ट राइड लीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। पूरी उम्मीद है आप कहेंगे भाई मैं रेट्रो ले रहा हूँ। या फिर इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू नोट, अगर मेट्रो के अंदर ये वाला लीवर, ऑफ कोर्स दोनों ही लीवर चेंज करने होंगे फॉर एस्थेटिक रीजंस, पर ये वाला लीवर लगा के देखेंगे एक बार कि कितना फ़र्क पड़ रहा है एफर्ट के अंदर। और देखिए बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो मेट्रो की और इसकी सेम है। अरे भाई एक चीज़ तो आपको और बता दूं मैं, जहाँ एक और कंजूसी कर गए। आ जाओ मेरे भाई आ जाओ। इन्होंने, अरे साहब भाई ये वाली रोड होती है वो, इन्होंने गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं दिया रेट्रो के अंदर, कोई बात नहीं है, ट्रिप ए ट्रिप बी है, पर भैया एफ ट्रिप तो दे देते। तो अभी तो ट्रिप एफ नहीं आएगा, पर जब इसमें रिजर्व लगता है तो ट्रिप एफ नहीं आता है, मेट्रो में है। तो आपको क्या करना होगा, जैसे ही रिजर्व लगता है आप ट्रिप बी पर गए और आपने ट्रिप ए भी कर सकते हैं, पर मैं अपना बता रहा हूँ, मैं ट्रिप बी को 0 कर देता हूँ। इनफैक्ट मैं तो फ्यूल एफिशिएंसी भी इस हिसाब से निकालता हूँ। ट्रिप बी को 0 कर दिया, अगले 20-30 किलोमीटर में जब मौका लगा पेट्रोल भराया, उसके बाद जब दोबारा रिज़र्व लगा तो रिज़र्व टू रिज़र्व फ्यूल एफिशिएंसी निकल कर आ जाती है, ट्रिप बी बता देता है इतने किलोमीटर गाड़ी चली है। तो यानी कि आप ट्रिप बी को 0 कर देंगे और आपको यू विल बी एबल टू कीप अ टैब कि भाई मैंने रिज़र्व में कितनी चला ली है। हाँ, तो ये कंजूसी कर गए। पर देखिए ओवरऑल क्योंकि हाँ एक चीज़ और, कंपैरेटिवली टायर्स जो हैं वो कंपैरेटिवली थोड़े से पतले हैं उसका। और मैं एक बात बताऊं, जो ये बोल रहा ना उतनी ग्रिप नहीं है ये और कॉर्नर्स में कॉन्फिडेंस स्पायरिंग नहीं है, घंटा आप बैक टू बैक चलाइए, आपको घंटा फील नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअली जिस सेगमेंट की ये बाइक है इससे आप जिस लेवल की कॉर्नरिंग करेंगे उसके अंदर, चाहे मेट्रो हो चाहे आपका ये हो रेट्रो, आपको कोई फ़र्क नहीं लगेगा। क्या व्हाट इज़ दिस यार, मतलब रॉन्ग साइड ड्राइविंग डे है क्या आज? तो इनफैक्ट थोड़ा सा आपको फ़ायदा और क्या लगेगा, एक तो ऑफकोर्स इन्होंने मेन स्टैंड वगैरह नहीं दिया, उसकी वजह से थोड़ा वेट कम हुआ है, और क्योंकि पतले टायर्स में रोलिंग रेजिस्टेंस कम होती है, उसकी वजह से जब आप इसको पार्किंग से आपको निकालना है, डालना है गाड़ी बंद पे, तो आपको कम एफर्ट लगता है। और बहुत मामूली सा फ़र्क है, मतलब इट इज़ नॉट अ डिसीजन मेकर और डिसीजन ब्रेकर, पर मैंने महसूस करा कि मेट्रो के लिहाज, मतलब मेट्रो के कंपैरिजन में ये जो है थोड़ा सा मैनुअली इसको पुश पुल करना, साइड स्टैंड से उठाना और maneuverability, this definitely feels lighter. The difference again at the cost of repetition is minor, but it is there. तो अगर आपको भाई, मेरे को सबसे हल्की रॉयल एनफील्ड चाहिए वेट के मामले में, रेट्रो लीजिएगा।
और ईमानदारी वाली बात, हैंडलिंग मज़ेदार है। एक रॉयल एनफील्ड के लिए हैंडलिंग इसकी बहुत अच्छी है, आपको मज़ा आएगा। राइड क्वालिटी जाहिर सी बात है क्लासिक और मीटियोर की इससे ज़्यादा अच्छी है, इसकी बुरी नहीं है। पर आप ये कहीं से कहीं तक नहीं बोलेंगे कि प्लश है, बिल्कुल प्लश नहीं है, थोड़ी स्टिफ है। पर यार उससे ही हो जाता ना, आपको हैंडलिंग अच्छी मिलती है और बुरी नहीं है, आपकी कमर नहीं तोड़ेगी। फ्यूल एफिशिएंसी में कोई फ़र्क नहीं मिला मेरे को मेट्रो और रेट्रो के बीच में। 38 का उससे निकाला था, ये भी आपका जो है भाई आप 35 से 38 मान के चल लीजिए नॉर्मल कंडीशंस के अंदर। एवरेज बता रहा हूँ, ये बहुत प्यार से चलाएंगे तो क्या पता आप 40 भी क्रॉस कर जाएं, पागलों की तरह चलाएंगे तो शायद 30 तक भी पहुँच जाए, क्या पता 27-28 हो जाए। तो एवरेज आप इसको अभी जिस तरीके से मैं चला रहा हूँ आप चलाते रहिए, आपको ये 35 का देगी। और प्यार से चलाएंगे आपको 38 का भी दे देगी, जैसे मैंने मेट्रो से निकाला था। और क्या बचा भाई, देखिए ये था मेरा इसका रिव्यू। और आपके जो भी सवाल हों, अगर मुझसे कुछ छूट गया है, जो भी सवाल हों आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं हर सवाल का इंडिविजुअली आंसर देता हूँ। और सब्सक्राइब ना करा हो तो कर लीजिएगा भाई। और बहुत जल्द मुलाकात होती है नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए, थैंक यू।